अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। तो आज हम बात करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 17B के क्वेश्चन नंबर 9 की। तो मेरे पास ये बुक 2 है जिसको हम D2 भी बोलते हैं और उसका चैप्टर नंबर 17 चल रहा है जिसका नाम है एवरेजेस ऑफ स्टैटिस्टिकल डेटा। इस चैप्टर से रिलेटेड बहुत सारे सोल्यूशन, बहुत सारा कंटेंट मैं पहले ही अपने चैनल पर अपलोड कर चुका हूँ। मैंने इस चैप्टर के नेम से एक सेपरेट प्लेलिस्ट भी बनाई हुई है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। अगर आप इसके बाकी सोल्यूशन में इंटरेस्टेड हो तो वो लिंक डिस्क्रिप्शन में से देख सकते हैं। इसके अलावा मैंने एक फेसबुक पेज भी बनाया हुआ है। अगर आपको मेरे वीडियो कंटेंट के हवाले से कोई आपकी सजेशंस हैं या आपके कोई क्वेश्चंस हैं तो मुझे आप इस फेसबुक पेज के थ्रू मुझ तक पहुंचा सकते हैं। उस फेसबुक पेज का लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो आइए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 को। तो क्वेश्चन नंबर 9 की स्टेटमेंट आपको सामने स्क्रीन पर नजर आ रही है। हम इसको यहीं से रीड करेंगे और यहीं से समझने के बाद सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। तो आइए हम इसको रीड कर लेते हैं। तो यहाँ पे लिखा हुआ है दिस स्टेम एंड लीफ डायग्राम रिप्रेजेंट्स द डिस्टेंस कवर्ड इन किलोमीटर्स बाय अ ग्रुप ऑफ एमेच्योर रनर्स ड्यूरिंग अ ट्रेनिंग सेशन। तो नीचे एक स्टेम लीफ डायग्राम बनाकर दी गई है और इस स्टेम लीफ डायग्राम में क्या रिप्रेजेंट किया गया है, डिस्टेंस कवर्ड। कोई डिस्टेंस कवर्ड किया है किसमें, इन किलोमीटर्स। किसके जरिए, बाय अ ग्रुप ऑफ एमेच्योर रनर्स। कुछ एमेच्योर रनर्स हैं, उन्होंने जो डिस्टेंस कवर किया है इन किलोमीटर्स वो यहाँ स्टेम एंड लीफ डायग्राम के अंदर हमें बता दिया गया है। और आप लोग जानते हैं हम स्टेम एंड लीफ डायग्राम को किस तरीके से पढ़ते हैं। नीचे यहाँ पे इसकी की भी दी हुई है, इस की मदद से हम आराम से पढ़ सकते हैं स्टेम एंड लीफ डायग्राम को। तो यहाँ पे लिखा हुआ है 2 और आगे एक लाइन है और 4। इसका मतलब है वो कह रहे हैं अगर आप पहला स्टेम पकड़ेंगे यहाँ से, यानी स्टेम यहाँ से चूज करेंगे, तो जैसे स्टेम यहाँ पे लिखा हुआ है फॉर एग्जाम्पल 2 और दूसरी तरफ से कोई भी लीफ लेंगे, जैसे यहाँ पे उन्होंने लेके भी दिखाया हुआ है 4, तो इनको मिला के जो हम पढ़ेंगे वो इस तरह पढ़ेंगे 224, यानी देखिए आगे लिखा हुआ भी है 24 और किलोमीटर। यानी ये जितने भी स्टेम और लीफ यहाँ पे लिखे हुए हैं जब आप इनको मिलाएंगे तो आपने इनको इस तरीके से पढ़ना है। जैसे आप यहाँ पे 2 लिखा हुआ है फॉर एग्जाम्पल और यहाँ पे आपके पास 3 लिखा हुआ है, तो आप इनको मिला के पढ़ेंगे 23 किलोमीटर्स। अब यहाँ पे आप देख लें नीचे स्टेम 3 लिखा हुआ है और ये बहुत सारे लीफ हैं यहाँ पे। अगर आप इसको पढ़ेंगे तो इसको मिलाकर पढ़ेंगे 30, इसको पढ़ेंगे तो 31, इसको पढ़ेंगे तो 32 और ये सारे के सारे किलोमीटर्स में होंगे क्योंकि ये डिस्टेंस है ऊपर बता दिया गया। तो हम इस तरीके से स्टेम एंड लीफ डायग्राम को पढ़ते हैं। तो पहले पार्ट में हमें 3 चीज़ें फाइंड करके दिखानी है, एक मीन, एक मीडियन और एक मॉडल डिस्टेंस। मीन आपको पता ही है एक तरह की एवरेज होती है, मीडियन बोलते हैं मिडिल मोस्ट वैल्यू को, और मॉडल डिस्टेंस का यहाँ पे मतलब लिया जाएगा मोस्ट रिपीटेड वैल्यू, जो सबसे ज़्यादा वैल्यू रिपीट हो रही होती है उसको मॉड बोलते हैं, इसलिए यहाँ पे इसको मॉडल डिस्टेंस कहा गया। यानी ये वही वैल्यू ही होगी जो सबसे ज़्यादा मरतबा डिस्टेंस रिपीट हो रहा होगा, उसी को मॉडल डिस्टेंस कह रहे होंगे। और जो लास्ट पार्ट है बी पार्ट, उसमें लिखा हुआ है अ रनर इज सिलेक्टेड एट रैंडम, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द डिस्टेंस कवर्ड बाय द रनर इज अ प्राइम नंबर। वो कह रहे हैं अगर ये जो रनर्स हैं जिनका ऊपर डाटा दिया हुआ है इनमें से कोई एक रनर को हम रैंडमली सिलेक्ट कर लें तो क्या चांसेस हैं, प्रोबेबिलिटी का मतलब है क्या चांसेस हैं कि जो हमने रनर सेलेक्ट किया है वो उसका जो डिस्टेंस उसने कवर कर रहा होगा जो ऊपर लिखा हुआ है वो एक प्राइम नंबर आए। तो ये बेसिकली प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है, ये भी मैं अभी एक्सप्लेन करूंगा हमने किस तरीके से करना है। तो आइए अब स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इसके फर्स्ट पार्ट से हमने इसका मीन डिस्टेंस निकालना है, फिर इसके बाद मीडियन और फिर मॉडल डिस्टेंस। तो सबसे अच्छा काम ये होगा, हम क्वेश्चन नंबर 9 को स्टार्ट करने लगे हैं, इसके मैं पैरेलली लिख रहा हूँ ताकि आपको डाटा नजर आता रहे। तो सबसे इंपॉर्टेंट काम ये होता है कि जब आपके पास स्टेम लीफ डायग्राम आती है आप कोशिश करें कि जो डाटा यहाँ पे स्टेम लीफ की शक्ल में लिखा हुआ है इसको प्रॉपर्ली एक रो डाटा की शक्ल में यहाँ पर लिख लें। तो मैंने आपको अभी बताया हम इसको किस तरीके से पढ़ेंगे। यहाँ से हम एक स्टेम पिक करेंगे, तो एक स्टेम है 2 और उसके लीफ क्या है 3, 4, 6 और 9। अब इन सब को मिला कर लिखेंगे। जैसे पहला लीफ है 3 तो हम इसको लिखेंगे 23, यानी स्टेम सेम रहेगा जो कि 2 है। आगे आप देखें लिखा हुआ है 4 लीफ तो स्टेम सेम ही रहेगा, तो हम इसको लिखेंगे 24। इसी तरीके से आगे 6 लिखा हुआ है तो 26 और आगे इसी तरीके से आप लास्ट वाला लीफ देखें 9 लिखा हुआ है तो स्टेम तो सेम ही है, तो इसको हम लिखेंगे 29। ये तो हो गए हमारा 2 वाले स्टेम के लीव्स मिलाकर लिख लिए। अब बारी है 3 वाली की, तो इस तरह यहाँ पे भी लिखेंगे 30, यानी पहले 0 है तो 30 यानी 30। फिर आपके सामने यहाँ पे लीफ 1 है 31 और अब आप आगे देखें 2 कितने टाइम्स आ रहा है 1, 2, 3, तो इसका मतलब है 3 टाइम्स आपको लिखना पड़ेगा। 2 किसके साथ मिलाकर, 3 वाले स्टेम के साथ मिलाकर, यानी 3 के साथ मिलाएंगे तो ये बन जाएगा 32। तो 3 टाइम्स आपको 32 लिखना पड़ेगा, 32, 32, 32। और 4 भी 2 टाइम्स आ रहा है तो 3 स्टेम के साथ है तो उसको भी 2 टाइम्स लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैं नीचे लिख देता हूँ 34, 34 2 टाइम, यानी 2 मरतबा। अब यहाँ पे 5 और 8 है, इनको अलग अलग लिखना पड़ेगा, यानी 35 और एक हम लिखेंगे 38। और लास्ट वाला जो स्टेम है 4 उसके सिर्फ 2 ही लीफ है, वो दोनों के दोनों ही 2 है, तो इनको मिलाकर लिखूंगा 4 और 2 को, तो बन जाएगा 42 और ये 2 मरतबा आएगा क्योंकि सिर्फ 2 लीफ हैं 2 वाले, तो 42 और 42।
यहाँ तक आपने देख लिया, हमने इसको लिख लिया है। अब हमने इसका ए पार्ट का फर्स्ट पार्ट करना है, वो है इसका मीन डिस्टेंस निकालना है। तो अब मीन डिस्टेंस किस तरह निकालते हैं, तो मैं ये पहले भी चीज़ें बता चुका हूँ। मीन का फॉर्मूला होता है, वो होता है सम ऑफ ऑल वैल्यूज़ डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज़। तो यहाँ पे क्योंकि मीन डिस्टेंस निकाल रहे हैं तो इसका मतलब होगा सम ऑफ ऑल डिस्टेंसेस डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ डिस्टेंसेस। तो ये जितने भी डिस्टेंसेस ऊपर गिवन है आपने इन सब को सम कर देना है। तो मैं यहाँ से स्टार्ट करने लगा हूँ 23 से, तो मैं लिखूँगा 23 प्लस 24 प्लस 26 प्लस 29 प्लस 30 प्लस 31, और ये आपके सामने 3 टाइम्स 32 है, तो 32 प्लस 32, और यहाँ पे मैं नीचे लिख लेता हूँ थोड़ा सा, प्लस 32, और आगे आपके सामने 34 2 टाइम्स है, तो मैं लिखूँगा 34 प्लस 34, और 35 1 टाइम है, मैं लिखूँगा 35, और आगे है मेरे पास 38 और 42, तो 38 और 2 टाइम्स 42 है, 42 प्लस 42। तो आप देखिए मैंने इन सारों को ऐड करके लिख दिया, और अब मैं इनको करूँगा डिवाइड। मैं यहाँ पे एक लाइन डालूंगा और डिवाइड। अब डिवाइड का मतलब है मैंने ये काउंट करना है कि टोटल डिस्टेंसेस कितनी तादाद के अंदर मौजूद हैं। जैसे अब यहाँ से काउंट करना शुरू करें 23 से, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, तो टोटल 15 डिस्टेंसेस हैं। तो इसलिए मैं यहाँ पे वो टोटल नंबर ऑफ वैल्यू जो है यानी 15, वो मैं लिख दूंगा यहाँ पे 15। अब आपने सिंपल कैलकुलेशन करनी है, ऊपर वाली सारी वैल्यूज़ को ऐड कर देना है और उसको किससे डिवाइड कर देना 15, तो हमारा मीन डिस्टेंस यहाँ पे आ जाए। तो जब आप इन सबको प्लस करेंगे तो आपके पास आंसर आएगा 484, तो यहाँ आएगा 484, डिवाइड का साइन, और नीचे आपके पास क्या आ जाएगा 15 वैसे का वैसे। अब आपने जस्ट 484 को 15 पे डिवाइड कर देना है तो आपका आंसर आ जाएगा। तो 484 का 15 पे डिवाइड करेंगे तो आपका आंसर आएगा अप्रॉक्सीमेटली 32.26, 32.26। आप इसको मिक्स फॉर्म में भी लिख सकते। तो मैं इसको 1 डेसिमल प्लेस तक अगर राउंड ऑफ करके लिखूं तो यहाँ पे 32 तो मैं वैसे ही उतारूंगा। तो आप देख सकते हैं डेसिमल के बाद जो फर्स्ट डिजिट है उससे वेरी नेक्स्ट डिजिट अगर आप देखें वो 5 से बड़ा है, तो इसका मतलब है लास्ट वाले डिजिट में 1 ऐड कर देंगे तो ये 2 जो है ये 2 जो है 3 बन जाएगा, तो ये हो जाएगा 32.3। और क्योंकि ये डिस्टेंस आया हमारे पास इसलिए हम इसके आगे क्या लिखेंगे, किलोमीटर्स। तो ये हमारे पास हो गया पहले पार्ट का आंसर, यानी हमने मीन डिस्टेंस निकाल लिए। अब हम करते हैं इसका नेक्स्ट पार्ट। तो अब हमने मीडियन निकाल कर दिखाना है, और मीडियन का मतलब होता है मिडिल मोस्ट वैल्यू। तो आपने याद रखना है जब भी हमने मीडियन निकालना होता है तो लाजमी होता है कि हम अपना जो डाटा हमें गिवन है उसको हम असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में लिख लें। तो आपने जब भी मीडियन निकालना है लाजमी है कि आपने सबसे पहले डाटा को अरेंज कर लेना है असेंडिंग ऑर्डर में या डिसेंडिंग ऑर्डर में। बेहतर है हम असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर लें। तो आप एक चीज़ नोटिस करेंगे कि स्टेम एंड लीफ डायग्राम में डाटा को जो है असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना नहीं पड़ता, क्योंकि वो पहले से ही एक प्रॉपर ऑर्डर में लिखा होता है। आप देखें पहले 2 वाला स्टेम है, फिर 3 वाला है, फिर 4 वाला है, और नंबर्स भी ऑटोमेटिकली ही एक असेंडिंग ऑर्डर में यहाँ पर लिखे हुए हैं। अदरवाइज स्टेम एंड लीफ डायग्राम अगर यहाँ पर मौजूद ना होती, इसके अलावा कोई केस होता तो आपको असेंडिंग ऑर्डर में लाजमी करना पड़ता, क्योंकि स्टेम एंड लीफ डायग्राम में अक्सर जो है वैल्यूज़ आपको एक ऑर्डर में ही दी होती हैं, तो इसलिए असेंडिंग ऑर्डर में करना नहीं पड़ता। लेकिन आपने फिर भी चेकिंग ज़रूर कर लेनी है कि आपका जो डाटा है वो असेंडिंग ऑर्डर के अंदर हो जब भी आप मीडियन निकाल रहे हो। तो अब देखें ये असेंडिंग ऑर्डर में है, तो अब आपको मीडियन का फॉर्मूला आना चाहिए। तो मीडियन कहते हैं मिडिल मोस्ट वैल्यू को। तो मीडियन का हमारे पास एक फॉर्मूला है, वो होता है n+1 डिवाइडेड बाई 2, n+1 डिवाइडेड बाई 2। ये बेसिकली में पोजीशन बताता है कि कौन सी पोजीशन वाला नंबर आपका मीडियन बन सकता है। तो अगर आप इसमें n पुट करेंगे, n का मतलब होता है टोटल नंबर ऑफ़ वैल्यूज़। तो इन वैल्यूज़ को मैंने अभी काउंट पहले भी किया है, ये 23 से आप स्टार्ट करें 42 तक, तो ये 15 बनती हैं। तो n की जगह पे आएगा 15, तो आप यहाँ पे लिख दें 15, और ये आगे +1 आपके पास वैसे का वैसे ही आएगा, और नीचे आपको क्या लिख देना है 2। अब 15 में आप 1 ऐड करेंगे तो आपको पता है 16 होता है, और नीचे आपके पास क्या आ जाएगा 2, और 16 डिवाइडेड बाई 2 क्या आता है, वो होता है 8, 2 8 टाइम्स 16 होता है। अब ये जो 8 आएगा ये एक नंबर नहीं है, बेसिकली पोजीशन है, आपने इसके ऊपर लिख भी देना है 8th पोजीशन। ये जो भी नंबर आता है ये बेसिकली आपको पोजीशन बता रहा होता है। अब ये जो पोजीशन बता रहा है ये इसका मतलब ये है कि आप अपने जो नंबर्स आपने ऑर्डर में लिखे होंगे, जाहिर बात है मैंने आपको बता दिया ये सेंडिंग ऑर्डर में पहले से लिखा हुआ है, अदरवाइज आपको लिखना पड़ता। तो उसकी 8th पोजीशन पे जो नंबर बनता है वो आपका मीडियन है। तो आपने यहाँ से काउंट करना है, तो ये 23 से अगर हम काउंट करना शुरू करें 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 8th पोजीशन पे जो नंबर लिखा हुआ है वो आपका मिडिल मोस्ट वैल्यू है, यानी वो आपका मीडियन है, तो वो 32 है। तो इसलिए हम यहाँ पे लिख लेंगे
कि मीडियन का हमारे पास आंसर क्या आ गया, वो आ गया 32। अगर यहाँ पे हमारे पास कोई पॉइंट्स में आंसर आ रहा होता, डेसिमल्स में आंसर आ रहा होता, तो हमें फिर उसका एवरेज फर्दर लेना पड़ता मीडियन निकालने के लिए, लेकिन क्योंकि यहाँ पे पॉइंट्स में आंसर नहीं आ रहा तो ये बहुत आसान केस बन गया, तो मीडियन हमने डायरेक्ट बता दिया वो क्या बनता है 32। अब हम निकालते हैं इसका मॉडल डिस्टेंस। तो मॉड का मीनिंग बेसिकली होता है मोस्ट रिपीटेड वैल्यू, जो वैल्यू सबसे ज़्यादा मरतबा रिपीट होती है उसी को मॉड बोलते हैं, या अगर कोई डाटा जिस तरह यहाँ पे डिस्टेंस की फॉर्म में दिया हुआ है तो उसका मॉडल डिस्टेंस बोल रहे हैं। मीनिंग इसका वही है कि इन डिस्टेंसेस में से जो सबसे ज़्यादा मरतबा डिस्टेंस रिपीट हो रहा है उसी को हम मॉडल डिस्टेंस बोलेंगे। तो अगर आप नोटिस करें कि यहाँ पे 32 एक वाहिद ऐसा डिस्टेंस है जो सबसे ज़्यादा मरतबा आ रहा है। देखिए ये कितने टाइम्स आ रहा है, 1 2 3, ये 3 टाइम्स आ रहा है। बाकी कोई भी यहाँ पे एक ऐसा नंबर मौजूद नहीं है जो इतनी मरतबा आ रहा हो या इससे ज़्यादा मरतबा आ रहा हो। अगर इतनी मरतबा आ रहा होता तो दोनों नंबर्स को लिख लेते जो इतनी मरतबा आ रहे होते, लेकिन अगर इससे ज़्यादा मरतबा आ रहा होता तो फिर हम उसी नंबर को लिखते जो सबसे ज़्यादा मरतबा रिपीट हो रहा है। तो इस वक्त इस सारे डाटा में 32 वाहिद नंबर है जो कि 3 टाइम्स आ रहा है, बाकी कोई भी इतने टाइम्स नहीं आ रहा। इसका मतलब जो हमारा मॉडल डिस्टेंस होगा वो भी 32 ही होगा। आप इसके आगे किलोमीटर्स भी यूज़ कर लें क्योंकि ये डिस्टेंस है, तो हमारे पास इसका मॉडल डिस्टेंस कितना आ गया 32 किलोमीटर। तो ये हो गया हमारे पास इसके थर्ड पार्ट का आंसर। अब हम इसका लास्ट पार्ट करते हैं जिसके अंदर हमने क्या फाइंड करके दिखानी है, प्रोबेबिलिटी। तो अब यहाँ पे लिखा हुआ है अ रनर इज सेलेक्टेड एट रैंडम, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट अ डिस्टेंस कवर्ड बाय अ रनर इज अ प्राइम नंबर। तो क्वेश्चन में कहा जा रहा है अगर हम इन सारे रनर में से जिनका डाटा ऊपर दिया हुआ है इनमें से किसी एक रनर को सेलेक्ट कर लें तो प्रोबेबिलिटी का मतलब होता है क्या चांसेस हैं कि इस चीज़ के क्या चांसेस हैं कि जो डिस्टेंस उनका आए वो एक कौन सा नंबर हो, प्राइम नंबर हो। यानी जो सारा डाटा लिखा हुआ है इसमें से हम कोई रैंडमली एक डाटा चूज़ कर लें किसी भी एमएचओ रनर का, तो क्या चांसेस हैं कि जो हमने डाटा चूज़ किया हो वो एक प्राइम नंबर हो। तो ये हमारा क्वेश्चन है। तो इसके लिए आपको प्रोबेबिलिटी की थोड़ी सी डेफिनेशन आनी चाहिए। ये मैंने एक रफ डेफिनेशन लिखी है आपको समझाने के लिए। तो प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला होता है डिजायर्ड आउटकम डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। डिजायर्ड आउटकम का मतलब होता है वो आउटकम, वो रिजल्ट जो आप फाइंड करना चाह रहे हैं या वो जो आप चाहते हैं, और टोटल नंबर ऑफ आउटकम का मतलब होता है जितने आउटकम्स हैं जिसमें से आप अपना डिजायर्ड आउटकम निकालना चाह रहे हैं। तो ये जितने भी ऊपर डाटा लिखा हुआ है ये टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स है, और इसी में वो डाटा मौजूद है जो हमें चाहिए। हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए एक ऐसा डाटा जो कि प्राइम नंबर हो, यानी एक ऐसा डिस्टेंस किसी रनर का जो कि प्राइम नंबर हो। तो आपने पहले ये देख लेना है कि इन सारे नंबर्स के अंदर प्राइम नंबर कौन कौन से हैं। तो अगर हम स्टार्ट करें फर्स्ट वाले नंबर से तो 23 एक प्राइम नंबर है, 24 नहीं है, 26 भी नहीं है, 29 एक प्राइम नंबर है, 30 भी नहीं है, 31 एक प्राइम नंबर है, 32 भी नहीं है, 34 भी नहीं है, 35 भी नहीं है, 38 भी नहीं और 42 भी नहीं। इसका मतलब इस सारे डाटा में 3 ऐसे नंबर्स हैं या 3 ऐसे डिस्टेंस हैं किसी एमएचओ रनर के जो कि प्राइम नंबर्स हैं। तो इनका मतलब है इस सारे डाटा में से अगर हम प्राइम नंबर वाले कोई चाहते हैं डिस्टेंस, तो ये इन 3 आने के चांसेस हैं। ये हमारा डिजायर्ड आउटकम है। तो ये कितने नंबर में है, 1 2 3, ये 3 नंबर हैं। तो डिजायर्ड आउटकम्स कितने आ सकते हैं, वो है 3। इसको हम डिवाइड कर देंगे टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, टोटल डाटा कितना मौजूद है जो आउटकम्स की शक्ल में, तो वो हम पहले भी गिन चुके हैं। 23 से लेकर आप 42 तक काउंट करें तो ये 15 बेसिकली वैल्यूज़ लिखी हुई हैं, 15 वैल्यूज़ ऑफ डिस्टेंसेस लिखी हुई हैं। तो इसलिए हम नीचे क्या लिख लेंगे, हम नीचे लिख लेंगे 15। इसको आप सॉल्व कर लें तो 3 1 टाइम्स, 3 5 टाइम्स, तो हमारे पास प्रोबेबिलिटी क्या आ गई, हमारे पास प्रोबेबिलिटी आ गई 1/5। तो ये जो हमारे पास वैल्यू आई है ये है प्रोबेबिलिटी। यानी किसी भी अगर रनर को सिलेक्ट करें और उसका आंसर उसका डिस्टेंस प्राइम नंबर हो, इसके आने के चांसेस, इस चीज़ के होने के चांसेस 1/5 है। तो ये हो गया हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9 का लास्ट पार्ट, बी पार्ट। उम्मीद है आपको क्वेश्चन समझ आया होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो से मिलेंगे बाकी सोल्यूशंस के साथ।